हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे, खुश होगे और स्वस्थ होगे। आज का हमारा जो हेल्थ बाइट का जो टॉपिक है वो स्ट्रेस का टॉपिक है कि कैसे एक मानसिक तनाव आज लोगों को ज़िंदगी में आ चुका है और लोगों को कितना परेशान कर रहा है। कितने लोग मानसिक तनाव की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, कितने मानसिक तनाव की वजह से लोग आज बीमार हो रहे हैं। तो हम जानते हैं मानसिक तनाव का कारण क्या है। मानसिक तनाव के 3 प्रमुख कारण होते हैं। एक एक वैश्विक जो काम धाम करता है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी एक मानसिक स्ट्रेस होता है। एक पारिवारिक समस्याओं की वजह से भी स्ट्रेस होता है। और एक आज के दौर में आर्थिक जो चुनौतियाँ होती हैं, आर्थिक जो चुनौतियाँ, घर को चलाने का खर्चा, बच्चों की फीस, ऐसे बहुत सारे घर में जो आर्थिक खर्चे होते हैं उनको भी पालन करने के लिए भी हमें एक स्ट्रेस, आर्थिक जो चिंताएँ होती हैं, आर्थिक चिंताएँ जो होती हैं उनके की वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। अब जो स्ट्रेस का जो लक्षण कैसे है, अगर हमें पता चला कैसे लक्षण होते हैं, इससे क्या होता है। एक मानसिक लक्षण होता है जिसके अंदर चिंता, घबराहट, ध्यान ना कर किसी काम पे ध्यान नहीं कर पाना। एक होता है इमोशनली लक्षण होते हैं, जैसे ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन रहना और एंजाइटी रहना उनको। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है शारीरिक परीक्षण, सर में दर्द रहना, नींद की कमी आना, मांसपेशियों में तनाव रहना। और जो चौथा लक्षण दिखता है वो लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देगा। सामाजिक गतिविधियों में वो भाग लेना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ये एक स्ट्रेस वाले इंसान की लक्षण होते हैं। और जो ये स्ट्रेस के जो मैं आपको बता दूं ये प्रकार क्या होते हैं। एक शारीरिक तनाव होता है जिसमें दैनिक कार्यों से में थकान, बीमारी, चोट आदि से भी हो सकता है। एक मानसिक तनाव हो सकता है, एक अल्पकालीन तनाव हो सकता है और एक दीर्घकालीन तनाव हो सकता है। और मानसिक तनाव में क्या होता है, जैसे डर रहना और चिंता करना, किसी काम की अनिश्चितता रहना, ये सब मानसिक तनाव के अंदर आते हैं। और अल्पकालीन तनाव जो होता है वो कुछ घंटे के लिए आता है। कोई काम आया, उसका स्ट्रेस लिया, काम कंप्लीट हो गया तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और एक होता है दीर्घकालीन, ये हफ्तों, महीनों, सालों तक भी चलता रहता है। ये हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान करता है। अब स्ट्रेस के जो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक हमारे दिमाग पे जो मानसिक प्रभाव डालता है, जैसे याददाश्त ख़त्म हो जाती है हमारे। दूसरा हमारा हार्ट पे इसका प्रभाव पड़ता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है और हमारा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक हमारा इम्यून जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। और हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी ऊर्जा होती है, जो हमारे बॉडी में कैलोरी होती है, उनके कम हो जाता है। उनकी वजह से हमारे शरीर में लगातार थकावट और ऊर्जा की कमी होती है। ये हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिनकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी अनेक बीमारियों घेर लेता है। अब क्या करें। मानसिक ये अगर किसी का मानसिक स्ट्रेस बहुत लंबा होता है तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसमें बीमारियों का जो बढ़ जाता है, हमारे हार्मोन होते हैं उनका संतुलन हो जाता है, हमारे काम करने की क्षमता घट जाती है और उम्र पे चेहरे पे झुर्रियाँ आनी नज़र आ जाती है। उसकी वजह से भी ये इनके एक लंबे प्रभाव पड़ते हैं और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं और हम उम्र से पहले बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए और आज के दौर में एक तनाव और भी चल रहा है। जीवन के जो आज का जो चलन चल रहा है उसमें एक तकनीकी प्रभाव का बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस का आने का। एक कंपटीशन का बहुत बड़ा प्रभाव है, उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। एक समय का प्रबंधन, एक टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। और एक व्यक्तिगत पे आज बहुत सारा वो काम कर रहा है, उसकी वजह से समय का अभाव होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी टेंशन उसके पास रहती है। और आज के दौर में इन तनाव को दूर करने का एक बहुत पारंपरिक तरीके हैं पुराने ज़माने से। अपने ध्यान करें, पूजा पाठ करें, कोई नमाज़ पढ़े और अपने रिश्तेदारों से मिले। और बहुत सारे जड़ी बूटियाँ काम करने के तरीके हैं। और डेली अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने हेल्थ की तरफ अच्छे से रखोगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ ये करोगे तो आपका जो मानसिक स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और शांत दिमाग में शांत आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का और विटामिन मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये भी हमें स्ट्रेस करने में और हमारे जो डोपामाइन हार्मोन है उसको खुश करने में भी ये काम आते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस में ये काम आते हैं। तनाव कम करने वाले कुछ हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ओमेगा का हम भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। वो
फिश ऑयल या फिर अलसी के तेल के अलसी से भी हम ओमेगा ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट युक्त हमें ज़्यादा फ्रूट यूज़ करने चाहिए। मैग्नीशियम वाले हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एक अच्छी प्रोटीन वाले प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट वाले हमें प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी जो हमारे मूड को रेगुलर करता है, क्योंकि भारत के अंदर विटामिन डी का बहुत डेफिशिएंसी है। विटामिन डी एक मूड को रेगुलेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और विटामिन ई जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और एक अच्छा खाना आपके मानसिक स्ट्रेस को कम करने में ये हेल्प करता है। अगर आपको अधिक जानकारी के लिए, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप मेरे से डीएम कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दो सकता हूँ। अगर आपको मेरी हेल्थ बाइट अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं आप लोगों को आपके साथ बीच में आता रहूँ, आपको ऐसे ज्ञान देता रहूँ, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से गाइड करता रहूँ। तो इसी तरह आप मेरी बहुत प्यार दे रहे हो मुझे, आपका प्यार बना रहे। थैंक यू। विश यू हेल्थ।